जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग आज सोने से पहले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। टाइम हो गया है 10:15। रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं गुरु जी के श्री चरणों में। कल बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे। 2-3 दिन से बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के। बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ये फरवरी मंथ हमारे लिए बहुत बेकार मंथ आया है। बहुत ज़्यादा गंदा मंथ आया है। 11 तारीख को मेरी मदर एक्सपायर हुई। 18 तारीख को मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई। और परसों मेरी मदर इन लॉ का जो उनके नाम का थोड़ा कीर्तन भजन भगवान का नाम लिया गया। और अगले दिन आज उनका 25 तारीख को उनका जो 13 दिन का होता है वो सब किया गया प्रोग्राम। तो वहाँ जा कर के मैं दूर रहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ पैतृक मकान में रहती थी मेरी जेठ और जेठानी के साथ में। जब से मैं वहाँ जा रही हूँ, 19 तारीख को मैं गई। मेरी मदर इन लॉ का अंतिम संस्कार 19 तारीख को किया गया। वहाँ गई हूँ, तब से मेरे इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई है मेरे पर, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कि मैं ठीक नहीं रह पा रही हूँ। कभी मेरे सर में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी मेरे बैक में जैसे कोई चीज़ को, नोकीली चीज़ को मतलब चुभोया जा रहा है। और मेरे शरीर में बीमारियाँ ऐसे हो रही है। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा शरीर बीमारियों का घर बन रहा है, सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवाओ। मैं सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन तब मेरे को 19 तारीख को मेरे को गुरु जी ने आ करके, जैसे मैं दिक्कत हुई मेरे को सर की, तो मेरे को गुरु जी का सत्संग आया। गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया और सत्संग सुना करके मेरे सर का कष्ट ख़त्म किया। दूसरे दिन भी मेरे को फिर बॉडी पेन, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, अनईजी लगने लगा, बहुत मुश्किल होने लगा, मेरा शरीर एकदम भारी हो गया। फिर मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुना करके मेरा वो भी कष्ट काटा। मेरे गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरु मालिक पहले ही अपने बच्चों की परेशानियों को दूर करने का इलाज ढूंढ लेते हैं और तुरंत ही बच्चों को सही करने के लिए सत्संग सुना करके उनको ठीक कर देते हैं, उनका कष्ट कटवा देते हैं। मेरे मालिक आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु पिता। मैं आपका शुक्राना
कुछ भी नहीं कर सकती मेरे गुरुजी। जो आप हमको देते हैं, जो आप हमारे लिए करते हैं, उसके लिए शुक्राना करना बहुत कम है, बहुत कम है मालिक, बहुत कम है। उसके बाद मैं 24 तारीख को गई वहाँ पर। 24 तारीख को आकर के मैं अच्छी खासी गई, बहुत अच्छी फील कर रही थी, मैं पॉजिटिव फील कर रही थी। लेकिन घर में आई हूँ तो थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई देने लगी अपने आप में। 25 तारीख को गई हूँ तो भी नेगेटिविटी थी। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई 11-12 बजे करीब। वहाँ पर रह करके पूजा हुआ था, हवन हुआ था, उसके बाद में खाना वाना हुआ था। तो जल्दी से मैं किसी के ऐसे में जाती नहीं हूँ और ना ही खाना वाना खाती हूँ। लेकिन ये घर की बात थी, मेरे हस्बैंड फोर्सली मुझे लेके गए। कभी कभी मेरा मन भी नहीं करता हस्बैंड की बात मानने के लिए, लेकिन बच्चे तो मैं लेके बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती। फिर मेरे हस्बैंड के साथ के लिए मैं गई और जाना मेरा फ़र्ज़ भी बनता था। एक गुरुजी के मैसेज में ये भी था कि तुम्हें पति अंकल के साथ ज़रूर जाना है। तो मैं गई हूँ। जाने से मेरे को बहुत नेगेटिविटी मेरे पे अंदर आ गई। मेरे में ऐसा लग रहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी, और हर तरह से मैं बीमार फील करने लगी हूँ। मेरे जेठानी के मायके वाले बहुत तंत्र मंत्र करते हैं और उनकी नज़र में मेरे बच्चे बहुत बड़े आँखों में चुभते हैं हम, काँटा है उनके रास्ते के हम। वो पैतृक संपत्ति पूरी तरह से हड़पना चाहते हैं। तो उसके लिए कभी मेरे ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर, कभी पति अंकल पर भी उनको वशीकरण करने के लिए वशीकरण किया गया है। गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड अंकल को, पति अंकल को वशीकरण किया हुआ है और उनका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो मैं वो सत्संग सुन रही थी, अचानक ही दूसरे और सत्संग भी आने लगे। तो वो सत्संग में फिर थोड़ा ही सुन पाई, अब फिर से सुनूंगी मैं। गुरुजी माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। कंफ्यूज हो गई मैं। धीरे शाम को आते आते मैं 4 बजे करीब आई हूँ वहाँ से। अब रात होते होते मेरे को एकदम मेरे परेशानी बहुत बढ़ गई, बीमारी बहुत, जैसे नेगेटिविटी आ गई है और मेरा बॉडी पेन, सर में दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। बच्चों पे भी नेगेटिविटी गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत हावी हो रही है, घर में नेगेटिविटी है। समझ में नहीं आता गुरु पिता क्या चाहते हैं ये लोग, बहुत बुरे हैं। और पति अंकल भी एकदम बचकानी बातें करने लग रहे हैं, कोई सेंसलेस वाली बातें कर रहे हैं। समझदारी बातें उनकी ख़त्म हो गई। पूजा करने से मुझे रोकते हैं, सत्संग सुनने से मुझे रोकते हैं, कान में से लीड हटा देते हैं और कुछ कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। जैसे एक मैच्योर आदमी बात करना चाहिए, वो अब उनकी बातों में नहीं नज़र आ रहा। गुरु पिता भी बता रहे हैं कि उनको भी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है, वशीकरण किया गया है। वही मेरी जेठानी औरत के बारे में कि वो औरत ने किया है। अब गुरुजी को सब पता है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ जाने के कारण सत्संग भी नहीं सुन पाई और गुरुजी नाराज़ से हो गए मेरे से। मैं क्या करूं गुरु पिता, जाना पड़ता है, सामाजिक तौर पर हमें जाना पड़ता है। तो मेरे गुरु पिता सब जानते हैं, सब जानते हैं, अपने बच्चों की मजबूरी भी समझते हैं, सब जानते हैं मेरे मालिक। फिर अपनी कृपा, अपनी प्यार, अपनी दया भाव, अपना सब कुछ फिर अपने बच्चों पर लुटाते हैं। फिर बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। हमारे में तो बहुत कमियां हैं गुरु मालिक, आपके इतने प्यार के काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी कमियों को नज़रअंदाज करके हमारे पे बहुत मेहर करते हो, बहुत कृपा, बहुत प्यार बरसाते हो मेरे प्रभु। आपका कितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है।
मैं आपका अनंतम, फिर भी आपका मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे मेरे मालिक, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप जैसे पिता पा करके मैं बहुत धन्य हो चुकी हूँ मेरे गुरु जी, बहुत धन्य हो गई हूँ। गुरु मालिक, नेगेटिविटी इतनी है, सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ मैं, और अजीब फील हो रहा है मेरे को। आज मेरे गुरु पिता ने मेरी एक पुकार और सुनी है। मेरे जमाई अंकल शिप पे गए हैं। काफ़ी समय से मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, हे गुरु पिताजी, मेरे जमाई अंकल को उनकी रोजी रोटी पे भेजिए। आज वो गए हैं मेरे मालिक। मेरे गुरुजी, सही ठीक ठाक रखना, उन्हें हर संकट से बचाना, उनकी रक्षा करना मेरे प्रभु। उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। बेटी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है मेरे लिए। अब जमाई भी नहीं है, तो गुरु पिता अब बस सब ठीक ठाक रखिए। मैं बीमार होंगी, मैं पर नेगेटिविटी में रहूँगी तो मैं कैसे संभालूंगी गुरुजी? कुछ नहीं संभाल पाऊंगी। संभालने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड अंकल ही हैं, और हम पर ही नकारात्मकता हावी हो रखी है। घर में भी हावी हो रखी है। बहुत घर बेकार सा लग रहा है कभी कभी, बिल्कुल नेगेटिविटी से भरा हुआ लगता है। गुरु मालिक, बहुत मैसेज दे रहे हैं, मैं सत्संग सुनूंगी। बहुत सुनने की अभी जो बहुत परेशानी थी, काफ़ी अब हल्की हो गई है। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनकर काफ़ी रिलीफ दिया है। और भी सत्संग आ रहे हैं प्रभु के, वो भी मैं सुनूंगी। गुरुजी, माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, जो भी मैं गलतियाँ करती हूँ, जो भी मेरे से भूल हो जाती है, क्षमा याचना करती हूँ आपसे। अपनी बेटी की मूर्खता को क्षमा करना प्रभु, क्षमा कर देना। मुक्ति दिला दो मेरे गुरु पिता, इन बुरे लोगों से बचा लो मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। मेरे गुरुजी, आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ आपसे मैं अरदास कर रही हूँ, इन नेगेटिव लोगों को हमारे जीवन से बहुत दूर कर दीजिए, हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। गुरुजी, आँखों को लेकर के भी बहुत सत्संग भेज रहे हैं मेरे पास में। आँखों में भी ड्राइनेस फील हो रही है बहुत। जब सर में प्रॉब्लम होती है तो आँखों पर भी बहुत असर होता है, इसलिए मेरे को वो भी सत्संग अभी सुनने हैं। गुरुजी, हिम्मत करूँगी मैं सुनने की। नेगेटिविटी हावी है, आँख खुल ही नहीं पा रही है, लेकिन मैं सुनूंगी ज़रूर, जितना सुना जाएगा मेरे प्रभु। मुझसे नाराज़ ना होना, मेरे पे अपने बच्चों से नाराज़ मत होना मेरे गुरुजी। दया करना हम पर, अपनी कृपा मेहर बनाए रखना प्रभु। घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करना मेरे मालिक। और पति अंकल पर भी जो वशीकरण है गुरुजी, उसको ख़त्म करना। पति अंकल से रिलेटेड जो सत्संग है उसको भी मैं सुनूंगी प्रभु, सुनूंगी मेरे प्रभु। मेरे पति अंकल पर भी अपनी कृपा दया बनाए रखना, उनको भी ठीक रखना, और जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी उसे ख़त्म करना। बेटे पर भी बहुत संकट बता रहे हैं गुरुजी, लेकिन एक पॉजिटिव सत्संग भी आया है मेरे गुरु पिता का कि बेटे की चिंता छोड़ दें, उसको मैं तरक्की दूंगा, उसकी चिंता मत कर। तो मैंने अब बेटा क्या, हम सभी गुरुजी के हवाले हैं, बस जैसे गुरुजी चाहेंगे रखेंगे। बहुत अच्छे हैं मेरे मालिक, तो अपने बच्चों को बहुत सुकून में रखते हैं, शांति में रखते हैं, चैन में रखते हैं मेरे प्रभु। दुख तो बिल्कुल आने ही नहीं देते। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु मालिक, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे गुरु पिता मिले हैं हमें, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं गुरुजी। आप मेरे जीवन में आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे यहाँ तक लाए हो गुरुजी। नहीं तो मैं तो पहले ही 2 साल पहले ही मर चुकी होती। अब आगे की ज़िंदगी भी आप ही के हवाले, बच्चे भी आपके हवाले।
घर संसार आपके हवाले, पति अंकल की बुद्धि भी आप भी ठीक करना मेरे गुरु मालिक। बच्चों पर कृपा मेहर बनाए रखना। मैं बहुत जिम्मेदारियों से घिरी हुई हूँ गुरु जी। नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए प्रभु। उसका गलत असर बच्चों पर या होने वाले बच्चे पर ना पड़े मेरे प्रभु। नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए प्रभु। मेरी विनती है आपसे, पुकार है मेरे प्रभु। अब ये तंत्र मंत्र करने वालों का हमारे जीवन से दूर कीजिए इन्हें, दूर कर दीजिए, इतना दूर कि कभी ना मिले हमारे को। जब तक हम जिए कभी हमारे जीवन में वापिस ना आए, हमारी ज़िंदगी में पलट के ना आए, ऐसा कर दीजिए। पति अंकल की बुद्धि को भी सही कर दीजिए मालिक। मैं बहुत परेशान हूँ पति अंकल की तरफ से। बार बार जब भी मेरे साथ में कुछ भी नेगेटिव होता है ना, तो उसमें मेरे पति अंकल का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटी की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से, जमाई अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लक्ष्मी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। नांगलोई से हूँ। मेरा जो है शुक्राना सत्संग ये है कि आज है ना गुरु जी ने हमको है ना सत्संग में बुलाया। सॉरी संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय श्री सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शेरावाली माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु जी के भाई गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, राम राम सीता राम सीता राम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। सीताराम जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। शिव पार्वती जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में जाने का गुरु जी ने मौका दिया, इतनी कृपा करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी और मुझे कड़ा प्रसाद बांटने की सेवा मिली, इसके लिए शुक्राना। और भी रसोई में लंगर प्रसाद बनाते समय सेवा मिली, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी, गुरु जी के शब्द कीर्तन और मंत्र जाप सुना, और इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मम्मी जी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। पापा जी की तरफ से शुक्राना। मम्मी जी की तरफ से शुक्राना। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। गुरु जी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना।
मेरी बहन की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं जब सत्संग में से आई तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था, और मैंने अपने पापा को पता नहीं क्या क्या बोल दिया संगत जी, और मुझे फिर बाद में बहुत ज़्यादा ही पछतावा हुआ, और फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, और मुझको पता नहीं क्या हो रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं गुरु जी, और मेरा जो दिमाग जो था काम नहीं कर रहा था अच्छी तरह, और जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मुझसे जाने अनजाने में अगर किसी का दिल दुख गया हो तो मुझे गुरुपा भोलेनाथ महाशिव जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, और माता पार्वती जी। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, और आपको पता है आपकी बेटी कैसी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे डांटो मारो, कुछ भी करो, समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरा हाथ मत छोड़िए गुरु जी। और जो मुझको धोखा देते हैं, जो मेरी पूजा का, पाठ का और मेरी भक्ति का जैसी भी आप मेरे से करवाते हो उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको गुरु जी आप ही देखना। और जो मुझको गालियां देते हैं उनको भी गुरु जी आप ही देखना। जो मुझको परेशान करते हैं उनको भी आप ही देखना। जो मुझको बोलने नहीं देते हैं, तंत्र मंत्र 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 पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मुझे परेशान करते हैं, कभी इसकी नौकरी न लग जाए, शादी न हो जाए, और ये कभी सुख चैन से न रह ले, उन लोगों को भी आप ही देखना गुरु जी। भाई गुरु जी आप ही पर भरोसा है। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे अब माता रानी जिन लोगों ने आपसे मुझको दूर किया है ना, उनको आप ही दंड न देना, और जिन्होंने भी मुझसे मेरे गुरु जी को दूर किया है उन्हें भी आप ही दंड देना। मैंने आपको छोड़ दिया है, और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी शेरा वाली माता रानी से कोटि कोटि नमस्ते नमस्ते करती हूँ, और उनसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और आप मेरा हाथ मत छोड़िएगा प्लीज़। अगर मैं क्षमा के लायक हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कितना ही मारो पीटो, लेकिन मुझे अपने आप से माता रानी बिल्कुल भी अलग मत करना माता रानी। वहीं गुरु जी, अगर मुझसे जाने में अनजाने में कुछ भी गलत पाप हो गया हो तो प्लीज़ अपने बच्चे समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो मुझको परेशान करते हैं उनको मैंने आपके हवाले कर दिया है। आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपका बस शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आप मुझसे जो है वो शुक्राना करवा रहे हो, इसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी, फिर हमने गुरु जी के साथ रंग लगा कर गुरु जी के साथ होली खेली पूरी संगत ने, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और फिर हमने संगत जी, पूरी संगत ने फूलों के साथ गुरु जी की के साथ होली खेली, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और लंगर प्रसाद मिला, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को नींद आ रही है, और
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुड नाइट गुरुपा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुड नाइट गुरुपा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझको क्षमा कर दीजिएगा। जो मेरे लिए सही नहीं है वो, क्योंकि मेरी तो चलती नहीं है गुरु जी। गुरु पापी की चलती है, जो हो रहा है आपकी उससे हो रहा है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं है, आप संभाल लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिरडी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिरडी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी। आपका लख लख बार, अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार आपकी बेटे स्नेह लक्ष्मी स्नेह लता इन्हा की तरफ से, दिल्ली से है जो उसकी तरफ से, और मेरे मम्मी पापा भाई बहन की तरफ से बहुत 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 लख लख बार, अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। सीताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल देवता कुल देवी का बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को अंग चरणी शनि बनाए रखने का, इतनी कृपा मेहर दया बरसाने का शुक्राना शुक्राना। अपनी अंग चरणी शनि लगाए रखने का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी बेटी बहुत बोली है, सच में आपको आप भी कहते हो गुरु जी। और मुझे अपनी अंग चरणी शनि बनाए रखिएगा। मैं शेरा वाली माता का बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, बहन की तरफ, भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी इस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, छोटे बड़े भाई छोटे बच्चे बड़े सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, बड़ों की तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से, बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। और इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। एक दो जो हमारी फैमिली में ठीक नहीं है उनसे दूर रखने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। वो सब सही है उनके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पड़ोसी शत्रुओं से बचाने के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। सतर्क करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपकी बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिरडी सदा साई। नमः शिवाय। जय सदा साई। सारे अंकल आंटियों को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और आज जो है वो गुरु जी का दिन है, बृहस्पति देव गुरु भगवान जी का दिन है। मेरा गुरु गोविंदा का दिन है आज। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारे संगत को जय जय गुरु गुरुजी। जी। शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा सर्वप्रथम मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी मैं आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको जय गुरु जी। राज अंकल आंटी आपको जय गुरु जी। संगत जी मैं तो सबसे पहले माफी मांग रही हूँ कि मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं छोड़ना चाह रही थी, मगर मुझे बहुत थकान लगी हुई है, बहुत थकान कि मैं यात्रा पे गई थी जो गुरु जी ने ब्लेस की थी, माता वैष्णो के धाम की यात्रा। तो मैं जाते समय पैदल ही गई थी संगत जी, पैदल ही गई हूँ मैं भवन तक। तो अब पहले जैसे शरीर में ताकत भी नहीं और फिर वो कोई कम दूरी नहीं है वहां की। बहुत चलना पड़ता है। जब भवन तक पहुंचने वाले होते हैं तो एकदम शरीर की ताकत बोल जाती है। मगर संगत जी मैं पैदल ही गई थी सब। फिर उसके बाद आराम किया है, मगर मुझे आराम नहीं मिल रहा, अभी तक मुझे आराम नहीं मिला संगत जी। तो मैं शुक्राना गुरु जी का नहीं छोड़ना चाह रही थी, तो मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं है। मन कर रहा है बस आराम करूं, जबरदस्ती उठ के कुछ करती हूँ तो सवेरे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मुझे। मेरा शरीर बहुत आराम मांग रहा है संगत जी। तो मैं इसलिए लेटी हूँ, लेटे लेटे शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। गुरु पा मुझे माफ कर दीजिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वमं मम देव देव। संगत जी गुरु जी की इतनी ममतामयी मूर्त है, उनका स्वरूप इतना ममतामयी है कि माँ की भी आंचल की छाव उनके अंदर है। तो जब अपना बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ कहती है कि बेटा उठ मत, जबरदस्ती मत उठ, आराम कर ले, आराम कर ले, तुझे आराम मिलेगा। जो भी कर, जो कुछ करना है वहीं से कह, बोल, लेटे लेटे बोल दे, जो कुछ भी कहना है वहाँ वहीं से बोल दे संगत जी। तो संगत जी यही सोच के मैं उठी नहीं हूँ, मगर मैं शुक्राना नहीं छोड़ना चाह रही थी कि जो कुछ हुआ दिन में, जो कुछ भी, उस सब मैं भूल जाऊंगी और मुझे नहीं याद रहता है शुक्राने के समय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैंने माता वैष्णो के दरबार का प्रसाद बनाया और अपने आस पड़ोस में भी बांटा है और ऑफिस में भी। तो संगत जी गुरु जी ही मना करते, सारी जो अच्छी चीजें हमारे साथ होती हैं तो सबको बताने के लिए भी मना करते हैं कि नजर लग जाती है। बहुत लोग हमारा पता नहीं कौन है कौन नहीं, जो हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए संगत जी मैंने स्टेटस में नहीं लगाया था। अब आप अब मेरी दो बेटियां हैं, मैं हूँ, हम तीनों ही अकेले जीवन गुजारे हैं। पति है नहीं मेरे, लेकिन पति नहीं है तो भी माता रानी मेरी गुरुपा ने ही माँ बन के मेरे सर पे, मेरे बच्चों सर पे पूर्ण रूप से अपना हाथ रखा हुआ है। इतनी दूर जहाँ लोग बहुत साल हो जाते हैं नहीं जा पाते हैं, गुरु जी ने हमको 3 महीने के अंदर फिर से बुला लिया। मैं माता रानी से कहती थी कि माँ हम साल में एक बार आते हैं, काश कि हम 6-6 महीने पे आ पाते। और पता चला माता जी ने 3 महीने के अंतराल में गुरुपा ने, जब से मेरे गुरुपा मिले, हमें ले गए माता वैष्णो के दरबार।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटी मैंने तुझको तेरे मतलबी रिश्तेदारों से दूर कर दिया है। संगत जी, और बस मगर इस बात से तो पता चला जब गुरु जी आए हमारे जीवन में, जब मैंने जाना अपने गुरु जी को, तब से रिश्तेदारों की सारी असलियत भी सामने आ गई। तो लेकिन अब अफसोस इस बात का है कि कोई नहीं, हम तो एकदम अकेले हो गए। मैं, मेरे बच्चे, ऐसा लगता है कि हमारा कोई नहीं है। मगर मेरे गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ तेरे साथ। महादेव कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी हो मैं तो तेरा तुझे सहारा दूंगा, तू परेशान मत हो। ओ मेरे गुरु पा है, महादेव ही मेरे गुरु पा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने प्रसाद ऑफिस में दिया तो अच्छा, मैं तब तक मैंने स्टेटस पे माता वैष्णो के दरबार की कोई फोटो कोई वीडियो नहीं लगाया था। अब ये लगा कि लोगों को शक ना हो फालतू में, कि ऐसा ना हो कि हम ऐसे से खरीद के ले आए हैं और सबको प्रसाद बांट दिया, पता नहीं गई भी है कि नहीं। और झूठ तो नहीं बोली, क्योंकि आजकल लोग अच्छे सही जो जो काम सही करते हैं उन पे लोग विश्वास कम करते हैं, धंधी फंदी पे ज्यादा ज्यादा विश्वास करते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने कुछ वीडियो अपने फोन के स्टेटस पे लगा दिया। सब नहीं, कुछ फोटो और कुछ वीडियो, बहुत कम, जितनी मेरे पास है वीडियो और फोटो संगत जी, उसमें से मैंने बहुत कम, मतलब थोड़ी बहुत लगा दी कि लोगों को वही प्रसाद तो खाए, नहीं तो लोग सोचेंगे पता नहीं कैसा प्रसाद दे रही है। तो बताइए लोगों को भाई, देखिए संगत जी, बिलीव कराने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग ये पूछते हैं कि कौन गया था, कौन कौन गया था, मतलब उनको यही लगता है कि इतनी दूर हम अकेले नहीं जा सकते। संगत जी, उनको ये नहीं, उनको दिमाग में ये बात नहीं आती है कि जब ये इतना कठिन जीवन, जब हम किसी और के बिना अपने गुरु जी के सहारे निकाल लाए, इतने साल गुरु जी के सहारे, कठिन इतना संघर्ष भरा जीवन, कठिन परिस्थितियों में भी हम अकेले रह के हमने काटे समय, और उसमें मेरे भगवान, मेरे गुरु जी का मेरे सर पे, मेरे बच्चों सर पे हाथ रहा, उन्हीं की छत्र छाया में रह के, तो फिर हम अपने गुरु जी के साथ माता वैष्णो के दरबार नहीं जा सकते। संगत जी, जैसे जितना हमें आराम, जितना हमें अ, गुरु माता जी के इतने अच्छे अच्छे दर्शन किसी के साथ जाने पे जितना नहीं होता है, उतना अकेले जाने पे बहुत बहुत आनंद माता जी ने करवाया। गुरु जी ने हर कदम पे साथ रहे। संगत जी, इससे मुझे एक बात याद आई कि जब हमको रूम मिला था, तो हम रूम में दर्शन करने के बाद आके सो रहे थे, तो मुझे खुशबू आ रही थी रूम में, एक नहीं कई बार खुशबू आई। तो गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि पुत्र परेशान ना होना, मैं हूँ तेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, उस यात्रा में अंग संग पूरा रहने, साथ में रहने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे हम हमेशा हर कदम पे रक्षा करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं माता जी के दर्शन करने गई थी, ऐसी कौन सा और कोई, जब भी मैं किसी से जाने से पहले कहती थी तो कोई हमारे साथ जाने को तैयार ही नहीं होता था। कुछ लोग भाव दिखाते थे, ये भाव दिखाते थे कि अकेले, इनके संग कोई है ही नहीं, अकेली है, इनका पति नहीं, इसीलिए हम लोग हमारे हमसे हमसे कहती हैं। तो भाव दिखाते थे, कहते थे कि ये अभी कहाँ, अभी तो ये काम है मेरे पास, वो काम, इस महीने में चलो तो हम चलेंगे आपके साथ। संगत जी, बहुत लोगों को मैं अकेले होने के मारे साथ में लेके जाती थी, तो पता चला वो अपना इतना कम बजट लेके चलते थे, इतना कम बजट कि कहीं भी जाना है दर्शन करने, जहाँ हम स्टे करते हैं वहाँ, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं रूम से कहीं भी दर्शन करने जा रहे हैं, रूम से उस जगह पे,
तो वहाँ जो किराया लगता था वो किराया भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। उनका किराया, उनका खाना-पीना, रूम का किराया वो मुझको ही देना पड़ता था। तो बाहर व्यक्ति जाता है तो एक बजट बना के जाता है, और अगर कोई और भी साथ में गया है तो उसको सोचना चाहिए। तो संगत जी, और दर्शन करके आने के बाद भी लोगों ने ये इस बात पलट के मेरे पास फ़ोन तक नहीं किया कि यदि मेरे साथ गए और बजट जितना लगना होना चाहिए उसका चौथाई भाग लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर यदि उनको कोई परेशानी नहीं हुई, ना रास्ते में ना कुछ, भगवान तो सबके साथ रहते हैं, लेकिन यदि हम अकेले होने के मारे उनको साथ लेके जा रहे हैं, तो उनको जरा सा भी, और अभी यदि अगर हम मतलब मैंने, भगवान तो खैर सबके साथ है, लेके जाते हैं सभी को, लेकिन यदि उस समय मैंने कहा तो उस समय का काफी और आगे आने वाले दिनों में भी शायद उनको मौका ना मिलता, तो अच्छी जगह माता जी के दर्शन कर आए या बाबा काशी विश्वनाथ के, तो भी उनको इस बात का एहसास नहीं कि भाई उस क्षमा कीजिए गुरु जी, क्षमा कीजिए संगत जी, तो अमुक व्यक्ति के साथ गए, तो उस बीच में कोई फोन भी नहीं करता, कोई याद भी नहीं करता है। गुरु जी ने सबकी असलियत दिखाई है हमको संगत जी। तो मुझे दुख हो रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया। मुझे ऐसा फील हो रहा जैसे मैं कहीं जो है तो दर्शन करने कोई गलती कर दी, तो मैंने कहा हटो, मैंने इसी कोई गलती नहीं करी, मैं दर्शन करने गई, मैं भी नहीं गई थी, मुझे मेरे गुरुजी लेके गए थे। इतनी इतनी डिवाइन यात्रा ब्लेस की गुरुजी ने, किसी वजह से ब्लेस की, कोई कारण होगा, मेरे कष्ट काटने होंगे, मेरे बच्चों के कष्ट काटने होंगे, इसीलिए इतनी जल्दी गुरुजी ने हमें यात्रा ब्लेस की। मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं फोन देख रही थी, तो फोन में सबके स्टेटस होते हैं, लोग लगा देते हैं, तो मैं देख रही थी, तो एक पंडित जी है, ज्योतिष विद्या के अच्छे जानकार हैं, तो उनका स्टेटस देख रही थी मैं। तो उनके स्टेटस में प्रेमानंद जी का उन्होंने लगा रखा था वीडियो। तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही वो मेरे प्रश्न का उत्तर था, मेरे गुरुजी ने ही दिया, खुलवाया, उसको टच कर दिया तो खुल गया। तो ये मैंने खुद नहीं खोला, मेरे मन की जो डाउट था उस डाउट को का उत्तर देने के लिए गुरुजी ने खुलवाया संगत जी। तो उसमें प्रेमानंद जी कह रहे थे कि अभी आप किसी अच्छी जगह जा रहे हो, किसी अच्छी यात्रा पे जा रहे हो, कहीं दर्शन करने जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो, तो उस अच्छे काम में आपको कोई साथी नहीं मिलेगा आपके साथ जाने के लिए। आप कितना भी कहो, आपके साथ जाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। वही आप गलत काम अगर करने के लिए तैयार है और शराब पीने जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं, तो तो आपको बहुत साथी मिल जाएँगे। ये समय ऐसा चल रहा है कि आपको अच्छे काम में आपका साथ देने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आपको अकेले ही जाना होगा उस जगह, आपको अकेले ही करना होगा वो काम। तब मुझे इस बात का उत्तर मिल गया कि तो फिर मैंने ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किया, और लोग मेरे ऊपर शक भरी नज़र से मुझे मेरे बारे में बातें करते हैं कि अरे मेरे पति नहीं है लड़कियों को लेके। और मैंने जो कि जब भी कोई पूछता है तो हमने कहा कि जब कोई साथ में जाने को नहीं तैयार है तो जब फालतू में क्यों किसी को साथ में लेके जाए, जब कोई जा ही नहीं रहा, मिल नहीं रहा जाने के लिए, कोई तैयार ही नहीं होता है, तो मैं और हम अपनी बेटियों को लेके चले जाते हैं जब भी हमको जाना होता है। तो क्या प्रॉब्लम है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हाँ, संगत जी, शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुपा ने आज्ञा दी है। तो संगत जी देखिए, मैंने सवेरे पढ़ी थी, और फोन में प्रिंटर्स एक एप्लीकेशन है, मैंने खोला, तो उसमें गुरु जी के मेरे मेरे भोले बाबा के
शिव पुराण से संबंधित एक से एक पिक्चर्स उसमें आ गए, इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स कि जो शिव पुराण जहाँ तक मैंने पढ़ा है उनके विवाह का वर्णन है, सब कुछ है। तो और पुत्र उनके गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी जी और नंदी जी और सिंह महाराज, वासुकी महाराज, मोर, सर्प, इतने सारा पूरा परिवार उनका इतने सुंदर है पिक्चर्स है कि हम क्या बताएं। मैंने उनको एक से एक मिलते जा रहे थे, मैंने उनको डाउनलोड कर लिया और मैंने कुछ स्टेटस में भी लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी, घर आ रही थी तो मेट्रो स्टेशन पे बुक फेयर लगा हुआ है। तो वहां पे उसमें कुछ पोस्टर्स, खूब अच्छे से पोस्टर रहते हैं बने हुए, और पोस्टर भी लगे हुए थे। तो एक पोस्टर था जिस पूरा मोर बना हुआ है। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे पोस्टर पे एक मोर बैठा हुआ बना हुआ है। मैं उधर ही बढ़ती चली गई। तो मैंने फिर वो पोस्टर ले लिया। ये सब गुरु जी की कृपा है। इतना सुंदर पोस्टर गुरु जी ने दिलाया हम कमरे में लगाने के लिए। और दो हंसों का जोड़ा और सूर्य भगवान का 7 घोड़ों से जुता हुआ रथ, ये 3 पोस्टर मैंने लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सुंदर सुंदर पोस्टर दिलाने के लिए आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, आपने सभी रिश्तेदारों की असली चेहरे तो दिखाए। और हाँ संगत जी, जब मैंने स्टेटस लगाया तो कुछ सुंदर सुंदर कुछ जो लगाए थे वो भी बहुत खूबसूरत, प्रकृति के नज़ारे उसमें बहुत सुंदर थे। तो मैंने लगाया तो बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत लोगों ने देखा, लाइक किया। मगर संगत जी, मेरे अपने रिश्तेदार जो मेरे सगे भाई बहन है, भाई भतीजे है, किसी ने भी उस स्टेटस को देखा तक नहीं। किसी का भी उसमें स्टेटस में नाम नहीं आया कि किसी ने देखा हो। संगत जी, इतना आश्चर्य होता है। गुरु जी ने तो पहले ही बताया कि तेरी अच्छाई देख के, तेरे अच्छे काम देख के कोई खुश नहीं होता है, और उल्टा जलन, ईर्ष्या में वो उनकी जो ईर्ष्या भरी नजर से तो और उल्टा काम खराब होता है। तो पुत्र बताया ना कर किसी को। और यहाँ तक कि जो मित्र उत्र हैं, बहुत मित्र बन साथ साथ रहते हैं, अधिकतर साथ रहते हैं, साथ रह के जानते हैं जानकारी, उनको तक कभी गुरु जी बताने के लिए मना करते हैं। संगत जी, इतना ईर्ष्या लोगों के मन में है। हे भगवान, हे मेरे गुरुपा, बस आपसे यही अरदास है कि बचाए रखिएगा ऐसे ईर्ष्यालु रिश्तेदारों से। और आपने सबकी तो सभी के असली चेहरे दिखा दिए, दूर भी कर दिया। लेकिन अब आपसे यही विनती है कि अच्छे लोगों से भी मिलवाइए गुरुजी, जो हमारा साथ दे। और गुरुजी ने हमें मिलवाया है संगत जी, मिलवाया भी है। जब हम पिछली बार 2 अक्टूबर 2025 को माता वैष्णो के दरबार गए थे, तो हमें जम्मू के स्टेशन पे एक फैमिली मिली थी। वो बंगाली हैं, और वो लोग अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे नेचर के हैं। एक परिवार से मिलवा दिया। और वो लोग तो एकदम जो कहीं भी जाना होता था तो कहते थे कि हमें कहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो, हम भी साथ चलेंगे, ऐसे बोलते थे। बड़ा अच्छा लगता था। तो ये गुरु जी की कृपा है, मेरी काली मैया की कृपा है, जो उन्होंने एक अच्छी फैमिली से मिलवाया। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरे गुरु जी, आपको अपनी यही अरदास है आपकी सभी प्यारी संगत बेटियों, सभी संगत के लिए कि सबको सुखी रखिएगा, सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको मस्त रखिएगा, सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा, सब अपनी सभी प्यारी संगत की रक्षा कीजिएगा। संगत जी, गुरुपा और गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा मेरे गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, संगत जी, आज है दिन बुधवार, मेरे गणेश पा का दिन है। जय गुरु जी, जय गणेश जी। और आज इस समय रात के 11:44 हो रहे हैं। संगत जी, मेरे से सत्संग कहने में यदि कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और इस सत्संग और हे गुरुपा, इस सत्संग को शामिल भी कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शेयर भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मेरी यही अरदास है, मेरे गुरुपा राज अंकल और उनकी आंटी को सदा स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। उनके बच्चों को स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। कोई भी परेशानी कभी उनके जीवन में ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।